क्या इजराइल ने कर दी बहुत बड़ी गलती? तेहरान में नॉर्थ कोरिया की एम्बेसी पर हमला, अब किम जोंग लेंगे सबसे बड़ा बदला। अमेरिका और इजराइल पर किम जोंग का पारा हाई, भयंकर भड़क गई किम यो जोंग, ट्रंप को पूरी दुनिया के सामने धमकाया। खत्म हो जाएगा ईरान या दुश्मन को कर देगा तबाह, ईरान ने निकाला ब्रह्मास्त्र, एक कदम से पूरी दुनिया में मचा दिया तहलका। एक खबर ने पूरे सोशल मीडिया को हिला दिया। खबर है कि इजराइल ने गलती से तेहरान में नॉर्थ कोरिया की एम्बेसी पर मिसाइल दाग दी। इसके बाद किम जोंग का पारा हाई हो गया है। उधर ट्रंप ने कहा कि युद्ध खत्म हो गया, लेकिन ईरान ने कहा रुको जरा, सब्र करो, धक्का मुक्की मत करो। ईरान अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल को लाने की तैयारी में है, यानी ईरान इस युद्ध का क्लाइमैक्स लाने वाला है। ट्रंप किम जोंग को घेरने का प्लान बना रहे थे, तभी किम जोंग की बहन ने सामने आकर खुलेआम अमेरिका को धमका दिया है। क्या इजराइल ने बड़ी गलती कर दी और अब किम जोंग इसका बदला लेंगे? क्या है सच्चाई और किम यो जोंग ने कैसे अमेरिका की हवा निकाली है, आपको आगे बताएंगे। पहले आपको बताते हैं कि ईरान ने एक वॉर से कैसे पूरी दुनिया का बीपी हाई कर दिया है। 72 घंटे के अंदर ही ईरान ने ट्रंप के साथ उनके साथियों को औकात दिखा दी है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है, जिसके बाद वहां तेल से भरे जहाजों की लाइनें लगी हुई हैं और यूरोप से लेकर अफ्रीका तक ईंधन संकट आ गया है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में तो तहलका मच गया है। भारत ने ईरानी युद्धपोत के 7 सैनिकों की जान बचाई और खबर है कि बदले में ईरान भारत के जहाजों को निकलने का रास्ता देगा। ईरान ने अमेरिका को बहुत नुकसान पहुंचाया और ट्रंप बोल रहे हैं कि जंग अब खत्म है। अब IRGC के एरोस्पेस फोर्स कमांडर ने कहा कि ईरान ऐसे मिसाइल निकालने जा रहा है जो इजराइल को धुआं कर देगी। आयरन डोम भी उसे रोक नहीं पाएगा। अब से ईरान अमेरिका और इजराइल पर 1 टन से कम वॉरहेड वजन वाली मिसाइलें नहीं छोड़ेगा। इजराइल पर हमले और ज्यादा व्यापक और तेज होंगे, यानी ईरान अभी रुकने वाला नहीं है। इस बीच एक खबर अचानक से वायरल होने लगी। खबर है कि इजराइल ने गलती से तेहरान में स्थित नॉर्थ कोरिया की एम्बेसी पर मिसाइल गिरा दी। ऐसी तमाम पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। हालांकि यह खबर पूरी तरह से गलत है। इस फोटो में देखिए, हमला जरूर हुआ है, लेकिन वो बिल्डिंग से काफी दूर हुआ है। धुएं का गुबार बिल्डिंग से काफी दूर दिख रहा है और अगर बिल्डिंग के झंडे को गौर से देखेंगे तो ये झंडा साउथ कोरिया का है, न कि नॉर्थ कोरिया का। लेकिन नॉर्थ कोरिया अमेरिका को धमका रहा है और इस बार इसका जिम्मा किम की खतरनाक बहन ने उठाया है। अमेरिकी सेना की एक बड़ी टुकड़ी साउथ कोरिया पहुंचकर सैन्य अभ्यास कर रही है, लेकिन कोरिया इसे अपने लिए खतरा मान रहा है। किम जोंग की पावरफुल बहन किम यो जोंग ने कहा कि हमें उकसाने वाली कार्रवाई मत करिए, हम भी इतने सक्षम हैं कि अमेरिका से सामने से लोहा ले सकें। अब ट्रंप की एक गलती नॉर्थ कोरिया को भी इस जंग में धकेल सकती है, क्योंकि किम जोंग पहले से ईरान की मदद का ऐलान कर चुके हैं। पुतिन ने भी ट्रंप से करीब 1 घंटे बात की है। सवाल है कि यह बातचीत जंग पर थी या फिर तेल को लेकर, क्योंकि दुनिया में अब ऊर्जा संकट भी पैदा हो रहा है। हॉर्मुज में तनाव की वजह से दुनिया की तेल सप्लाई पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खबर है कि ट्रंप प्रशासन रूस पर लगे तेल प्रतिबंधों में नरमी बरतने पर विचार कर रहा है। मकसद साफ है कि दुनिया में तेल की सप्लाई बढ़े और बाजार में कीमतें काबू में आएं। अमेरिका ईरान पर हमले तेज कर चुका है, तो वहीं ईरान भी हार मानने को तैयार नहीं है। ईरान का कहना है कि ट्रंप भले ही जितने दावे कर लें, लेकिन वो इस युद्ध में अब तक पूरी तरह नाकाम रहे हैं। ईरान ने कहा कि ईरान पर हमले में ट्रंप ना तो सत्ता बदल पाए और ना ही अभी तक ईरान को सरेंडर करने पर मजबूर कर पाए। ये बयान ईरानी विदेश मंत्री ने दिया है। दरअसल ईरान ने खामेनेई के बेटे को अपना नया सुप्रीम लीडर बना लिया है। इस बात पर ट्रंप झल्लाए हुए हैं। दोनों ओर से धमकी दी जा रही है, लेकिन आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? क्या सच में ईरान ने अमेरिका की हालत पतली कर दी है? अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं।